मुख्य उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों को लगता है कि दूसरे ग्रह से लोग आए हुए आईएएस पीसीएस करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आपके सामने जो दिख रहा है, मेन मकसद यही है कि आप मोटिवेट हो थोड़ा सा कि गोपालगंज की धरती से और गोपालगंज में रहकर और यहीं के नोट्स और यहीं सारी चीज़ों को पढ़कर आईएएस पीसीएस या कम से कम बीपीएससी तो आराम से निकाला जा सकता है। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये दूसरी नहीं तीसरी दफ़ा है इंक्लूडिंग मी, क्योंकि प्रियंका पहला रिजल्ट था उसका, जो अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी। हेलो, तो प्रियंका कुमारी जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है अभी मोतिहारी के सदर ब्लॉक में ही है अभी, तो आने वाली थी वो भी, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल था क्योंकि सीएम साहब हमारे माननीय सीएम जी का मीटिंग कल था वहाँ पे, जो यात्रा अभी चल रहा है। ठीक है, तो कोई नहीं। और दूसरा मेरा था और तीसरा ये है। तो ये सब कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया जाता है कि कम से कम आप देखें कि सामान्य पृष्ठभूमि से आकर कोई किस तरह से आगे बढ़ता है और कैसे। तो टैगलाइन इस पर हम दिलवाने वाले थे कि साधारण लोग कैसे असाधारण सफलता प्राप्त कर लेते हैं। और मोटिवेशन के लिए मतलब इस पृष्ठभूमि के लोग आपको ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। जैसे मान लो कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है तो शाहरुख खान आपको ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते हैं। आपको मोटिवेट करेंगे कौन? पंकज त्रिपाठी, क्योंकि वो हमारे बीच से निकले हुए हैं, हमारे जैसे आपके जैसे दिखते हैं। क्रिकेट की दुनिया में जाना है तो सचिन तेंदुलकर हमको मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वानखेड़े स्टेडियम है, मुंबई की पूरा अपना फैसिलिटी है। हमको कौन मोटिवेट करेगा? महेंद्र सिंह धोनी। कराची के सिंपल स्टेडियम से निकलकर वही झाल मुड़ी खाकर प्रैक्टिस करना, टीटी का सामान्य नौकरी करना, और फिर इतने बड़े लेवल पे भारतीय टीम की कैप्टेंसी करना और इस लेवल तक टीम को ले जाना और इतना नाम कमाना। तो ये सब लोग हमको मोटिवेट करते हैं। जैसे इनके पिताजी, हम आपसे बता रहे हैं कि एक सामान्य मजदूर हैं और राजमिस्त्री का कार्य करते हैं। उतना बैकग्राउंड, गांव में जब रिजल्ट आया तो कुछ लोगों को पता था कि ये काम कर रहे हैं बाहर, और मतलब इतना पता था कि काम बाहर कर रहे हैं, रिजल्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं। जब पता चला कि रेवेन्यू ऑफिसर जो आगे चलकर ब्लॉक का सीओ बनते हैं, वो पद मिला हुआ है। सीओ मतलब आप समझ रहे हैं बीडीओ के बाद से सेकंड मोस्ट हाईएस्ट पद होता है, और एक ब्लॉक के अंतर्गत जितने सारे थाने होते हैं लगभग सबका हेड है। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सारी चीज़ें मतलब हाथ में रहता है। तो इस तरह से हड़बड़ाना नहीं है। सामान्यतः प्रिपरेशन में जो बच्चे यहाँ पे आते हैं 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पढ़ेंगे, फिर आराम से फिर दूसरे जगह यहाँ वहाँ भटकेंगे, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन। इसका पूरा प्रिपरेशन। और एक बात ध्यान रखिए कि हम इस मंच पे खड़ा होकर बच्चों से कभी झूठ बोलने वाला काम नहीं करते हैं। रिजल्ट दिखाना होगा, फोटो खिंचवाना होता तो हमारे 10 से 12 फ्रेंड अभी 69th में ही पास है, और सर हमारे 3-4 तो जहाँ पे हमारा पोस्टिंग है वहीं पे 10 लोग हैं, उन्हीं में से हैं। तो फोटो खिंचवाने के लिए 10-20 लगा के और पोस्टर बैनर करके फोकसबाजी हो सकता था, लेकिन हमको वो सब मंजूर नहीं है। जो एक्चुअल रिजल्ट जो यहाँ से पढ़ा हुआ है वो मैसेज आना चाहिए कि हाँ यहाँ से पढ़ाई हुआ है और ये बातें हैं। और आपको बता दें 67th का भी मेंस दिया था, बहुत कम नंबर से, 3-4 नंबर से रिजल्ट रुका हुआ था। 4 नंबर से, जिसमें एक मैथ का क्वेश्चन गलती हो गया था, उसके पीछे रीजन था। 69th में हमारा पूर्ण विश्वास था कि इस बार रिजल्ट हो जाना है। रिजल्ट से क्योंकि पहले ही पता हो जाता है कि रिजल्ट आने वाला है, तो फ़ोन किया कि सर क्या होगा, बहुत हड़बड़ाहट हो रही है हमको। कि टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम्हारा रिजल्ट इस बार हो रहा है, क्योंकि मेंस का कॉपी तो इस बार पहले ही आ जा रहा है ना। कॉपी शायद टेलीग्राम पे हम डाले थे या नहीं डाले हैं, वो आपको डालेंगे। मेंस का कॉपी इसका देखिएगा, जो एक्चुअल जो बीपीएससी एग्जाम लेती है वो वाला। तो कॉपी देख कर हम लोगों को लग गया था, हमारी टीम को, कि रिजल्ट हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी मुश्किल इसमें नहीं है। इंटरव्यू ठीक से अगर फेस हो जाता है तो मेंस में थोड़ा सा भी बहुत बेहतर मार्क्स होगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो सारी पढ़ाई यहीं आप ही के बीच, आप ही 2020-21 में जो फाउंडेशन बैच चलता था उस बैच के हैं। ठीक है, और यहीं पे प्रैक्टिस सेट बाहर की कोचिंग से है, लेकिन बाकी यहाँ से जो फाउंडेशन बीपीएससी चलता था उसी से, यहीं के अगल बगल की लाइब्रेरी में अभी भी जाते हैं, क्योंकि आगे अभी प्रिपरेशन कंटिन्यू है। तो अगल बगल की लाइब्रेरी में पढ़ना और इसी तरह से पूरी प्रक्रिया से आगे बढ़ा है। तो करने वाले कहीं से भी कर लेंगे, और नहीं करने वाले को कितनी भी बड़ी फैसिलिटी दे दीजिए, कुछ उसमें ज़्यादा वो नहीं कर सकते हैं।
तो मेरा भी मानना यही है, ईमानदारी से कहे तो इस फील्ड में रहते हुए बाहर दिल्ली, पटना, सभी जगह पे, लगभग दिल्ली भी रहे हैं, पटना, सभी जगह, इलाहाबाद वगैरह, जो भी पढ़ाई का माहौल है, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि कोई भी साधारण बच्चा है, अगर बढ़िया से एक सही गाइडलाइन के साथ 8 से 10 घंटा भी प्रॉपर मेहनत कर रहा है और उसको गाइडलाइन सही मिल रहा है, तो बिहार पुलिस दरोगा तो बहुत छोटे छोटे एग्जाम है, वो चाहे तो आईएएस पीसीएस के एग्जाम को भी निकाल सकता है और काफ़ी अच्छे तरीके से निकाल सकता है। ठीक है, आगे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बाकी एक और कार्यक्रम वो उसमें पूरा पढ़ाई का भी डिस्कशन होगा, तो उसमें बाकी सारी बातचीतें होंगी। लास्ट में यही कहेंगे कि बस धैर्य रखिए, और सिविल सर्विस का एग्ज़ाम थोड़ा सा धैर्य रखता है, क्योंकि ताजमहल बनाना है तो 20 साल लगेगा, लेकिन लोग उसको देखने के लिए भी जाएंगे और टूरिस्ट प्लेस के तौर पे भी होगा। सामान्य सा मकान बनाना है तो कोई बना लेगा, कोई उसको देखने पूछने वाला भी नहीं जाएगा। तो सिविल सर्विस थोड़ा सा धैर्य मांगता है, 2 4 5 साल 7 साल जितना समय लग जाए, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लगता है, कोई सेकंड अटेम्प्ट लेता है, किसी को थर्ड अटेम्प्ट लगता है, किसी को 5 6 साल ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पूरा माहौल बन जाता है। अगल बगल के 2 4 10 लोग जानते हैं, गांव के लोग जानते हैं, समाज के लोग जानते हैं, नाम क्या आगे ऑफिसर लगता है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, तो बस कोई भी लक्ष्य हो, धैर्य के साथ, टू द पॉइंट, गाइडलाइन सही हो, तो बहुत मुश्किल नहीं है एग्जामिनेशंस को निकालना। और गोपालगंज से भी हो सकता है, ये बात बिलीव करिए, आप सही ढंग से आप पढ़ाई करते हैं तो गोपालगंज से भी अच्छे तरीके से आप निकाल सकते हैं, जिसका मिसाल 2 लोग अभी हो गए, एक आदमी बीडीओ है, दूसरा आदमी अब सीओ बनेगा आगे। ठीक है, तो अपनी बाड़ी को यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद। ठीक है, अब ये 2 4 शब्द बोलेगा, उसके बाद से फिर ओवर कर लीजिएगा कोई। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम आलोक है। और कुछ बताने से पहले थोड़ा मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों से। जैसे कि मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम वर्ष 2015 में पास किया, उसके बाद वर्ष 2021 में ग्रेजुएशन करने के बाद उसी टाइम 67th का फॉर्म आया था, तो उसी टाइम पहली बार सर के पास कोचिंग में आया पढ़ने के लिए, और उसी टाइम से कंपटीशन की तैयारी को शुरू किया सर के मार्गदर्शन में। और पहली बार सर के पास आया उसी टाइम से यूपीएससी का प्रयास सर के मार्गदर्शन में अपना जारी रखा, और पहली बार में ही पीटी पास करके मेंस लिखने का मौका मिला, लेकिन कुछ चंद नंबर कम आने की वजह से मेंस क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन फिर उसके अगले प्रयास में 69 में सर के मार्गदर्शन में क्लियर हो गया, और यहाँ पे आप सबों के बीच में खड़ा हूँ। और सब थोड़ा अपने तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा, तो पूरी तरह से पीटी से लेके मेंस इंटरव्यू सब आप ही लोग के कोचिंग से यहीं से सब क्लियर किया हूँ। और पीटी पास होने के बाद बहुत सारे लोग हमको राय दिया कि आप मेंस के लिए यहाँ से नहीं हो पाएगा, आप कहीं बाहर चले जाइए, यहाँ पे निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमें सर पे पूरा भरोसा और विश्वास था कि नहीं, और अपने मेहनत पर कि नहीं, यहीं से भी निकाला जा सकता है। और सर का मेहनत और हमारे मेहनत के बदौलत वो बात, विश्वास हमारा सही हुआ। और आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि बस अपने आप पे भरोसा रखिए, और दूसरों अपना तुलना दूसरों से मत कीजिए। अपने आप पे भरोसा रखिए कि हम मेहनत करेंगे तो हमसे भी जिस चीज़ की अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अगर सही समय ढंग से और सही मार्गदर्शन में करें तो एक न एक दिन, भले टाइम लगे, लेकिन एक न एक दिन वो आपका मेहनत सफल होगा और आप अपने मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे।